नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जैसे कि आपको थंबनेल देखे होंगे तो वहां पर लिखा होगा डमी स्कूल्स, सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड। तो 10th के लड़के जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अब सबसे बड़ी समस्या आई रही होगी दिमाग में कि भाई कहाँ एडमिशन लेना है। तो एडमिशन लेने के बारे में पूरी विस्तार से इस वीडियो में आपको चर्चा करके बताऊंगा कि क्या इसको करना है और कैसे करना है। देखिए, इस बार सीबीएसई काफी ज्यादा सख्त हो रही है स्कूलों पर, खास करके उन स्कूलों पर जो डमी स्कूल्स हैं और फ्लाइंग स्टूडेंट्स या नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स को ज्यादा रखते हैं। अब को मालूम होगा कि इस साल जेई मेन का एक टॉपर दिल्ली के स्कूल का था और उसने किसी जगह इंटरव्यू में बोल दिया था कि मैंने एलएन से कोचिंग की थी। सीबीएसई ने इसकी जांच पड़ताल की और पता लगा तो सीबीएसई ने सर्कुलर या नोटिस जारी करके कहा कि भाई इस स्कूल की मान्यता तो हम लोगों ने पिछले साल ही रद्द कर दी थी। तो एडमिशन लेने के बारे में आपको समझना है, सोचना है, निर्णय लेना है। और मैं आपका मेंटर होने के नाते मैं आपको ये बताऊं कि क्या आपको करनी है। देखिए, यदि आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो आप अटेंडिंग मोड में जाइए, नॉन अटेंडिंग मोड में नहीं जाइए। क्योंकि नॉन अटेंडिंग मोड में जब जाएंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में सीबीएसई धीरे धीरे स्कूलों पर अंकुश लगा लेगी और उनको स्कूल चलाना है, इसलिए सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। तो दबाव आप पर पड़ेगा, ये एग्जाम में बैठो, इसमें बैठो, उसमें बैठो, इसमें बैठो, फिर आपकी परेशानी हो जाएगी, ना आप यहाँ करा पाएंगे ना वहां करा पाएंगे। दूसरी बात, यदि आपको स्कूलिंग करनी है सीबीएसई से तो उस स्कूल में आप एडमिशन लीजिए जहां पर फैकल्टी अच्छे हो, जहां पर पढ़ाई अच्छी हो रही हो, क्लासेज रेगुलरली चलती है। अपना टाइम मैनेजमेंट उसी तरह से कीजिए। ध्यान रखना होगा आपको, ऐसा नहीं है कि डमी खेल पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहेगा, लेकिन अंकुश या कार्रवाई इस बार ज्यादा होती रहेगी, क्योंकि सीबीएसई ने कार्रवाई करके देख दिया और बता दिया लोगों को। इस बार राहुल सिंह जो चेयरमैन है सीबीएसई को, उन्होंने जो मीटिंग में बोला, उस मीटिंग से सारे स्कूलों में थोड़ा भय प्राप्त है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए कि भाई आपको क्या करना है। अब रही बात आईसीएसई, तो आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस काफी ज्यादा टफ होता है। यहाँ आपको बोर्ड एग्जाम को ही पढ़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मेरे हिसाब से आईसीएसई की तरह आप मूव न करें। अब रही बात तीसरा, स्टेट बोर्ड। तो स्टेट बोर्ड में आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, खास करके बिहार बोर्ड में। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, पैसा भी आपको कम लगेगा, मुश्किल से 5-6 हजार रुपया में आपका +2 का सारा रिजल्ट हो जाएगा और 85% और 90% आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे बच्चे स्कोर करते हैं। बिहार बोर्ड में जो एग्जामिनेशन की फैसिलिटी है वो शायद ही किसी इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड या और किसी बोर्ड में है। यहाँ पर पूरी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट को अच्छा से अच्छा नंबर लाने के लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन का सेक्शन होता है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें 50% आप अपने चॉइस के अनुसार करना है। जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बताते हैं, 70 एमसीक्यू करना है, उसमें 35 आपको करना है, कोई है नहीं। उसी तरह से शॉर्ट आंसर है, 20 क्वेश्चन है, कोई 10 आपको करनी है। उसी तरह से लॉन्ग आंसर है, 10 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 5 आपको करना है। तो ये आपके ऊपर लिबर्टी पर है। देखिए, कॉम्पिटिटिव युग है, कंपटीशन का समय है। यदि आप कंपटीशन में आगे नहीं निकल पाइएगा तो फिर आपका पढ़ने का कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए आप अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करके ध्यान से रखिए और बढ़िया से तैयार करके सोच समझ कर एडमिशन लीजिएगा। भीड़ चाल में नहीं कि मेरा मित्र यहाँ जा रहा है, एडमिशन हम ले ले, जो ले ले, ऐसा नहीं। सोच समझ के एडमिशन आपको लेना है, हर मानस में सोच के। वैसे भी अभी भी कहीं ना कहीं हर जगह नॉन अटेंडिंग का खेल चलेगा ही, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि एक बार एडमिशन ले लीजिएगा तो फिर आप स्कूलों के चकबल में जरूर आ जाइएगा। यदि इन सारी चीजों से बचना है, आपको प्रेशर नहीं लेना, आपको कंपटीशन की अपनी तैयारी करती रहनी है, तो आपको अगर नॉन अटेंडिंग लेना है, कोचिंग करना है, तो मेरा आप नंबर जानते हैं, कितनी बार मैंने बता चुका है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही स्कूलों में एडमिशन कराऊंगा जहां आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अच्छी तरह दीजिएगा, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आपको अपीयर होना है। बिहार बोर्ड यदि आप प्रेफर करते हैं तो बिहार बोर्ड में भी आप ले सकते हैं, वहां नंबर अच्छा आता है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं और ज्यादा परेशान नहीं हुई, कंपटीशन करने की या तैयारी करने के मौका ज्यादा मिलेगा। याद रखिए, अभी भी जितने भी बोर्ड है, आईसीएसई और भी बोर्ड, जितनी भी स्कूल की बोर्ड है भारत में, उसमें सबसे ज्यादा रैंक और रिजल्ट देने वाला बोर्ड कंपटीशन में
सिर्फ सीबीएसई बोर्ड है। इसलिए सीबीएसई ने इस चीज को भांप लिया कि भाई हमारे एफिलिएशन देने का बहुत सारे स्कूल नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसलिए इस पर उसने अंकुश लगाने की कोशिश की। इसलिए इस बार उन्होंने घोषित भी कर रखा है कि 11th-12th में यदि 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो फिर उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और ये जिम्मेवारी स्कूलों पर होगी। इसलिए आप एडमिशन ले लेंगे, फिर आपको कहा जाएगा क्लास करने के लिए, तो ये सोच समझ के सब करना है। हाँ, बेस्ट तरीका जो होगा वो स्कूलिंग का है, और स्कूलिंग में जब जाइए तो स्कूल को पता लगा कि यहाँ क्लासेस चल रही है, कितने घंटे क्लासेस होती है, कौन कौन फैकल्टी यहाँ पढ़ाते हैं, कितनों दिनों से पढ़ाते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस बताता है कि +2 का जो सिलेबस है वो लड़का अगर अच्छे ढंग से कर ले, 90% स्कोर कर लेता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे नीट हो या IIT जेईई मेन एडवांस, उसको क्वालिफाई या क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं होती। मुश्किल ये हो जाती है लड़के बोर्ड के एग्जाम का सिलेबस ही तैयार नहीं कर पाते हैं। तो पहले इस चीज को आप मनन कर लीजिए, मंथन कर लीजिए। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है, यदि नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या करना है हमें, कैसे करना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे कॉलिंग नंबर है, आप इस पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और मैं सही मार्गदर्शन दूंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट आगे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।